नमः संस्कृताय। मैं मेधा शर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो ये जो भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है और इसके लिए पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है, इसलिए विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें अगर योग्यताओं की, तो हमें किन किन योग्यताओं की ज़रूरत होगी इस भर्ती परीक्षा को देने के लिए। तो जो सबसे पहली योग्यता है वो है कि आप बीएड हों। दूसरी योग्यता ये है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों। तो इन दोनों योग्यताओं, ये ऐसी योग्यताएं हैं जिनको आपको पूरा करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो भी योग्यताएं हैं, अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं या जो भी आगे इस विज्ञापन में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो पेपर होगा सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का, इसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जनरल स्टडीज़ का, जीके का, और पेपर 2 होगा संस्कृत का या सब्जेक्ट का। जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं, वो विषय का पेपर 2 होगा। तो आप जो सेकंड पेपर हमारे यहाँ पर अभी संस्कृत का है, तो इस संस्कृत के लिए 3 पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। इन 3 पार्ट में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल यानी 10th और 12th के लेवल का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अब इसमें यहाँ पर लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, सीनियर टीचर कहो, सेकेंड ग्रेड टीचर कहो या फिर टीजीटी कहो, तीनों एक ही चीज़ है। पहला बिंदु दिया है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। तो ये पेपर आपका 300 नंबर का होने वाला है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा। थर्ड है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चंस आपके होंगे 150। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोज अगेंस्ट देम। तो अब इनके आगे नंबर दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से पेपर बनेगा आपका। तो यहाँ पर पार्ट, इन्हीं से पता चलता है कि यहाँ पर 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट एज पर सिलेबस। जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपके 10वीं और 12वीं के स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 180 मार्क्स के होंगे, 180 नंबर के होंगे। दूसरा है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर एज पर सिलेबस। सिलेबस के अनुसार ग्रेजुएशन लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 80 मार्क्स के होंगे। थर्ड है यहाँ पर टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट एज पर सिलेबस। तो टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो आपके प्रश्न होंगे वो 40 नंबर के होंगे। तो इस तरह से टोटल ये आपका जो पेपर हुआ ये 300 नंबर का हो गया और इसमें 150 यानी 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न आपका होने वाला है। पांचवा है यहाँ पर ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बराबर बराबर नंबर हैं। छठा है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी, इस बात का बहुत ही ध्यान देना है और प्रश्न पत्र हल करते समय अत्यंत सावधानी से हमें पेपर को हल करना है कि निगेटिव मार्किंग में हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। पार्ट 1 जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का है, यानी 10th और 12th लेवल का है, तो जिसमें पहला बिंदु यहाँ दिया है संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः। इत संयोग संहिता सवर्ण उदात्त अनुदात्त स्वरित उच्चारण स्थान प्रयत्न और पदम, ये संज्ञाएं दी हुई हैं। इन संज्ञाओं से आपसे प्रश्न पूछेंगे, सामान्य प्रश्न होंगे। दूसरा है यहाँ पर निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदश्च। संधि और संधि विच्छेद, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो अच संधि में सूत्र दे दिए हैं। सूत्र कौन कौन से हैं? इको यणचि, एचो यवा यावः, अकः सवर्णे दीर्घः,
आद्गुणः वृद्धिरेचि एङ्गी पररूपम् एङ्गः पदान्तादति ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। उसके बाद है हल संधि। हल संधि में स्तोः ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः झलाम जशोन्ते यरोनुनासिके नुनासिको वा झयो होन्यतरस्याम तोर्ली मोनुस्वारः अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः षष्ठोटी। विसर्ग संधि में क्या है? ससजुषोरुः खरवसानयोर विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सः अतोरोरप्लुता दप्लुते हसी च रोरी ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। अच्छा, ये जो संज्ञा प्रकरण और संधियाँ दी हुई हैं इनकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उदाहरण भी देकर सूत्र और उदाहरण देकर के पूरी संधि की वीडियो मैंने बनाई है, संज्ञा प्रकरण की भी वीडियो बना दी है। उसके अलावा जो लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल पाठ है संज्ञा प्रकरण से लेकर के पंच संधि तक का, यानी विसर्ग संधि तक का, तो यहाँ तक का मूल पाठ भी मैंने वीडियो के रूप में आपको दिया है। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और उनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है समास। समास में है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुषः, कर्मधारय, द्विगुः, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और ये जो इन समासों का एतेषां समासानां सामान्य परिचय है और पदानां समासः समास विग्रहश्च, और जो पद होंगे उनका समास और समास विग्रह। उसके बाद है प्रत्ययाः। प्रत्ययों से निम्नलिखित प्रत्याधारित सामान्य प्रश्नाः। तो निम्नलिखित प्रत्ययों पर आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्यय हैं कत, कतवतु, क्षत्रि, शानच, तुमुन, तव्यत, अनीयर, नवुल, त्रिच, ण्यत, कत्वा, ल्यप, ल्युट, घय, क्यप, यत, मतुप, तल, तरप और तमप। उसके बाद ये प्रत्यय दे दिए हैं, इन प्रत्ययों से आपको सामान्य प्रश्न पूछने जाएंगे। फिर आते हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप में है राम, हरि, पति, सखी, गुरु, पितृ, भोभृत, गच्छत, आत्मन। तो ये जितने यहाँ तक शब्द दिए हुए हैं ये पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। उसके बाद रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, स्त्री, ये जो शब्द रूप दिए हुए हैं ये शब्द रूप स्त्रीलिंग है। फिर है फल, वारी, मधु, जगत, ये जो शब्द रूप दिए हैं ये नपुंसक लिंग के हैं। उसके बाद अस्मद, युष्मद, सर्व, तत्, इदम, ये सभी शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो इतने शब्द रूप आपको पूरे तैयार करने हैं। उसके बाद आते हैं धातु रूप। तो धातु रूप में है पंच लकार। कौन कौन से 5 लकार हैं? लट, रिट, लोट, लंग और विधिलिंग। इन 5 लकारों से ही आपसे इन धातुओं के प्रश्न पूछे जाएंगे। धातु भी दी हुई हैं, जिनमें है भू, इश, त्यज, गम, जी, दृश, नी, पच, पा, लब, वृत, सेव, श्रु, हन, दा, जन, नृत, क्रुद्ध, शक, क्री, प्रच्छ, लिख, नम, चुर, क्रथ, ये धातुएं दी हुई हैं। इन सभी धातुओं के 5 लकारों में रूप आपको तैयार होने चाहिए, इन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 7वां है यहाँ पर निम्नलिखिताव्यय पदा संबंधी सामान्य प्रश्नाः। अव्यय पदों से संबंधित सामान्य प्रश्न, जिसमें अव्यय दे दिए हैं अत्र, अद्य, इतः, इत्थम, इदानीं, शनैः, उच्चैः, नमः, कथम, कदापि, किल, पुनः, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, चिरम, किमर्थम, कुतः, कदा। फिर है निम्नलिखितोपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्नाः। उपसर्ग से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग भी दे दिए हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, दुर, वी, आ, अति, सु, प्रति, परि, उप, निर, अधि, इतने उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 9वां है उपर्युक्त पाठ्यक्रमाधारित वाक्य शुद्धि ही संस्कृते अनुवादश्च। मतलब ये जो ऊपर पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसके आधार पर वाक्यों की शुद्धि आपसे पूछी जाएगी और संस्कृत में अनुवाद पूछे जाएंगे। तो वही जो अनुवाद है वो आपको तैयार होने चाहिए। उसके बाद 10वां पॉइंट है, यहाँ पर 10वें पॉइंट से पहले यहाँ पर लिख दिया है कि संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न, जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न होंगे अब इस 10वें बिंदु में, जिसमें महाकाव्य कवय है। जो महाकाव्य हैं उनके कवि दिए हुए हैं। कौन कौन से कवि हैं?
वाल्मीकिः, अश्वघोषः, कालिदासः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः। तो इन महाकवियों से व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद गद्य काव्य कवय है। गद्य काव्यों के जो कवि हैं कौन कौन से? दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास। इनकी कृतियों और व्यक्तित्व, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जो भी सामान्य प्रश्न होंगे वो बनेंगे। उसके बाद नाट्य कवय है। नाट्य कवयों में नाट्य के जो कवि हैं कौन कौन से? भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक और विशाख दत्त। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है नीति कवय है। नीति काव्यों के जो कवि हैं जिसमें भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और पंडित नारायण शर्मा, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रश्न। अर्वाचीन कवय है। अर्वाचीन कवियों में देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, पंडित प्रभाकर शास्त्री और पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। तो इस तरह से आपका ये जो 10th और 12th लेवल का पेपर है जो कि 180 नंबर का होगा, इसके प्रश्न आपके इन इन पाठ्यक्रम से संबंधित ये जो बिंदु दिए हुए हैं इन्हीं से पूछे जाएंगे। अब जो आपका पार्ट सेकंड है वो स्नातक स्तर का है जो कि 80 नंबर का है। इसमें सबसे पहले है निम्नलिखितानां सूत्राणां सामान्य परिचयात्मक प्रश्नाः वाक्य प्रयोगश्च। तो ये कारक के सूत्र दिए हुए हैं और कारक में सिर्फ आपको इतने ही सूत्र पढ़ने हैं, पूरे कारक के सूत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सूत्रों से आपसे सामान्य प्रश्न या वाक्य में प्रयोग पूछे जाएंगे। सब दिया हुआ है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अधिशिंस्थासां कर्म, अकथितं च, उपानवध्याङ्वसः, अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेऽपि, कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे साधकतमं करणं, कर्तृकरणयोस्तृतीया, अपवर्गे तृतीया, येनाङ्गविकारः सहयुक्तेऽप्रधाने, कर्मणायमभिप्रैति स सम्प्रदानं, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, क्रुद्धद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषट् योगाच्च, ध्रुवमपाये पादानां भीत्रार्थानां भयहेतुः, जनिकर्तुः प्रकृतिः, भुवः प्रभवः, आधारोऽधिकरणं, यतश्च निर्धारणं, यस्य च भावेन भावलक्षणं, षष्ठी शेषे कर्तृकर्मणोः कृतिः। तो इतने सूत्र आपको दिए हुए हैं। इन सूत्रों के सामान्य परिचय से प्रश्न और वाक्य में प्रयोग, ये इनसे संबंधित आपसे इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु यहाँ दिया है निम्नलिखित छंदसाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्नाः। तो छंद कौन कौन से हैं? अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्त्र, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडितम और स्रग्धरा। तो ये जो छंद हैं इन छंदों के ऊपर मैं 3 वीडियो आपको बना चुकी हूँ। इन तीनों वीडियो में ये लगभग सभी छंद सम्मिलित हो चुके हैं। अगर कोई 1-2 छंद नहीं रहा होगा तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो उन तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और उससे आपको इन छंद से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा बिंदु है निम्नलिखित अलंकाराणाम लक्षणोदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्नाः। तो इन अलंकारों के संबंधित सामान्य प्रश्न अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक और तुल्य योगिता। तो इतने अलंकार हैं। इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दोनों चीज़ें तैयार करनी हैं। उसके बाद चौथा बिंदु है निम्नलिखित सूक्तानाम ग्रंथानाम च सामान्य प्रश्नाः। अब जो सूक्त और 2 ग्रंथ दिए हैं वो हैं। सूक्त कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 सूक्त दिए हुए हैं। इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त और विष्णु सूक्त। तो इंद्र सूक्त है का नंबर दिया हुआ है 2 बार है, पुरुष सूक्त का नंबर है 1090, अग्नि सूक्त है 1-1, विष्णु सूक्त है 1-154। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीयोध्याय है, केवल दूसरा अध्याय है। ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, जिसके अंतर्गत कुल 18 मंत्र हैं। तो इन ग्रंथों से और इन सूक्तों से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है भारतीय संस्कृति संबंधिताः प्रश्नाः। भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ। तो इस तरह से आपका ये पार्ट 2 का सिलेबस यहाँ पर पूरा होता है। अब आता है पार्ट 3।
तो इस पार्ट 3 में है शिक्षण विधियाँ, अध्यापन विधियाँ, अध्यापन कौशल। शिक्षण विधि के अंतर्गत भाषा कौशल संबंधाः प्रश्न, भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें पाठन कौशलाभिवृद्धि विषयका विधयः और लेखन कौशलाभिवृद्धि विषयका विधयः। पाठन कौशल की अभिवृद्धि से विषय से संबंधित विधियाँ और लेखन कौशल की अभिवृद्धि विषय से संबंधित विधियाँ। उसके बाद दूसरा है अध्यापन विधयः, इसमें व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और नाटक शिक्षण, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है अध्यापन कौशल। तो अध्यापन कौशल में प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, श्यामपट्ट प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न और प्रवाह कौशल प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है चौथा पाठ योजना। तो पाठ योजना में गद्य पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, अनुवाद पाठ योजना और नाट्य पाठ योजना। तो इन पाठ योजनाओं से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किन सावधानियों को रखते हुए पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, इससे संबंधित सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर वो पूरा होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इन तीनों पार्ट के अंतर्गत जो संधियाँ आई हैं, संज्ञा प्रकरण आया है और जो छंद आए हैं, इन सभी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होंगी और इनसे आपको बहुत कुछ आपका मैटर क्लियर हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर इस पाठ्यक्रम की आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।